सिंपल इंटरेस्ट का ट्रिक नंबर 5 कह रहा है यदि किसी धन पर क्रमशः T1, T2 तथा T3 समय के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः R1, R2 तथा R3 आदि हो तो साधारण ब्याज निकालने की बात हो तो हम लगाएंगे SI बराबर P गुना R1 इंटू T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 डॉट डॉट RN TN बटे 100। तो अब इसके आधार पर हम प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न कर रहा है। करा 5,000 पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 8%। अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक हो तो उस धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो यहाँ देखना है कि हमको बोला 2 वर्ष यहाँ 3 वर्ष यहाँ तो यहाँ 3 2 5 तो अगला जो होगा वो कितना वर्ष के लिए निकालेंगे 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ टाइम निकल गया। अब लगाएंगे सूत्र क्या होता है तो साधारण ब्याज बराबर अभी हम बताए P, तो P का मान हो गया 5,000। तो यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे 5,000 गुना 2 वर्ष के लिए तो 2 गुना 5% प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 गुना 8/100। डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, यहाँ हो गया 50 गुना यहाँ 10 यहाँ 18 यहाँ 32 ये 50 50 10 60 गुना कर लेंगे तो सीधे आ गया हमारा जो आंसर आया वो 3,000 आ गया। अगला कह रहा है मूलधन बराबर क्या होगा तो P बराबर SI गुने 100 बटे R1 T1 प्लस R2 T2 डॉट डॉट RN TN तक। तो इसके आधार पर हम प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक हो, उस धन पर 9 वर्ष पर कुल ब्याज 1520 लिया गया हो तो मूलधन कितना है। तो यहाँ देखेंगे 2 वर्ष है यहाँ 3 वर्ष है, टोटल 9 वर्ष। तो 2 और 3 5 वर्ष, यानी यहाँ जो अगला वर्ष है ये अगला के लिए हम टाइम ज्ञात कर लिए तो 4 वर्ष। अब इसके लिए क्या है तो SI यानी कि 1520 गुना 100 बटा, अब कह रहा है R1 T1 तो यहाँ से 2 गुना 3 तो 6 प्लस 3 वर्ष के लिए 4 4 तिया 12 प्लस 4 के लिए 5 तो यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ 12 6 18 18 20 38 तो यहाँ पर हम लगाएंगे 38। अब लगाएंगे इसको, यहाँ से बताया जा रहा है अब काटना है 19 दूना 38 59 52 से 0 यहाँ 4 0, यानी जो इसका मूलधन है वो 4,000 है। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। अगला जो कह रहा है कि मिश्रधन क्या होगा तो मिश्रधन ये बराबर P गुने 1 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 डॉट डॉट RN TN बटे 100 होता है। अब प्रश्न के माध्यम से देखेंगे 6,000 की साधारण ब्याज दर पर की गई ब्याज की शर्तों इस प्रकार है कि पहले 3 वर्ष का ब्याज 7%, बाद के 5 वर्षों का ब्याज 8%, उसके बाद के वर्षों का ब्याज 10% हो तो 10 वर्ष के बाद मिश्रधन, यहाँ पर 3 वर्ष यहाँ पर 5 वर्ष, 5 3 8 वर्ष, टोटल 10 वर्ष। तो अगला जो वर्ष आएगा उसके बाद 2 वर्ष आएगा, तो वर्ष ज्ञात हो गया। अब डायरेक्ट लगाएंगे अमाउंट बराबर होता है P का मतलब 6,000 गुना 1 प्लस, अब यहाँ से लगाएंगे 3 गुना 7 7 21 प्लस 21 प्लस 5 80 40 प्लस 2 गुना 10 10 दूनी 20 अब बटा में 100, यहाँ से लगाएंगे 6,000 इंटू 100 प्लस यहाँ से आ गया 81 अब बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यहाँ से 60 गुना 181 0 6 848 बाकी 4 6 4 10, यानी 10,860 रुपया मिश्रधन आया। इस प्रकार हम प्रश्न को हल करते हैं।